तेरे संग कट जाएंगे
सुनने से पहले उसका परिचय महत्वपूर्ण होता है। महाराज तुलसीदास जी एक सुंदर चौपाई लिखे हैं, जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम सामने वाले को जान नहीं पाते, जब तक हम जान नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, तब तक विश्वास नहीं होता है। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक हृदय से प्रेम नहीं होता है। ध्यान देना, विश्वास के बाद ही हृदय से प्रेम जुड़ता है। तो आइए थोड़ा परिचय आपको कराते हैं इस भागवत जी का। प्रारंभ में सज्जनों, हमारा भागवत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बोले तो हमारे भागवत की तुलना कोई कर ही नहीं सकता। कोई ग्रंथ दुनिया का है ही नहीं जो भागवत की तुलना कर सके। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा, तथा पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतोत्तमा। जैसे क्षेत्रों में, तीर्थों में वाराणसी उत्तम है, काशी उत्तम है, ऐसे ग्रंथों में श्रीमद्भागवत उत्तम है, श्रेष्ठ है। सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्णलाल जी अपने शरीर को छोड़कर अपने लोक को गमन कर रहे थे, उस समय महाराज उद्धव जी भगवान के पास आए और भगवान से बोले, तुम तो व्यास गोविंद भक्त कार्यम विधाय च, मच्चित्ते महते चिंता त्वां श्रुत्वा सुखमावह। महाराज उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने लीला को पूरा करके अपने लोक को गमन कर रहे हो, अपने लोक को जा रहे हो अपनी लीला को पूरा करके, लेकिन हमें चिंता हो रही है, आगे कलयुग आ रहा है। इस भयंकर कलयुग के आने पर आपके भक्तों क्या हाल होगा, आपके भक्तों क्या दशा होगी, जिस समय दुनिया में बुराइयां ही व्याप्त होंगी, धर्म संस्कार सब नष्ट प्राय हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके भक्तों को और धर्म को कौन बचाए रखेगा? हमें चिंता इस बात की हो रही, प्रभु आप कृपा करो, कोई तो मार्ग बताओ जिसके आधार पे ये धर्म और संस्कार टिके रह सके कलयुग में। भगवान कृष्ण ने उसी समय उद्धव के भाव को समझकर स्वकीयम तद भवे तेजस तच्च भाग प्रतिर्दधात, अपने शरीर से तेज निकाल के भागवत ग्रंथ में समाहित करती है। एक स्वरूप से भगवान अपने लोक को गए और दूसरे स्वरूप से भगवान भागवत के अंदर समाहित हो गए। भगवान ने दुनिया को भागवत ग्रंथ दिया और अपना रूप बना के दिया, अपने रूप को समाहित करके दिया। उद्धव से कहा, जो भगत हमारे इस भागवत का आश्रय लेगा, जो भगत हमारी भागवत की कथाओं को सुनेगा, कलयुग के दावानल में उसे फंसना नहीं होगा, कलयुग की बुराइयों में उसे फंसना नहीं होगा। अगर कलयुग की बुराइयों से दूर रहना चाहता हो, अपने अंदर संस्कार बनाए रखना चाहता हो, तो भगत को भागवत की कथा में आना चाहिए, भागवत की कथा को सुनना चाहिए। और भागवती रूपी जो गंगा है उसमें नहाना चाहिए, निमग्न होना चाहिए। अगर कलयुग में वह सुसंस्कारित रहना चाहता है तो प्रियजनों, भागवत के 4 अक्षर हैं, भागवत के 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षरों के भी सुंदर अभिप्राय संतों ने बताया है। प्रियजनों, भागी कहे से भाव जाग जात भक्तन के, गा के कहे से गुमान मिट जात है। भाग के कहे से भाग्य जाग जात भक्तन के, और गा के कहे से गुमान मिट जात है। वाकी कहे से विकार मिट जात भक्तन के, ताकि कहे से भव सिंधु तर जात है। भागवत का एक एक अक्षर अनुपम है, एक एक अक्षर का कोई उपमा दुनिया में नहीं है। भा माध के कहने से भाग्य जाग जाता है,
गा के कहने से गुमान मिट जाता है, वाह कहने से विकार मिट जाता है, और ता के कहने से बहुत सुंदर तर जाता है व्यक्ति। और इसके अलावा संतों ने कहा है क्या, भाग से भक्ति मिले, गा से ज्ञान मिले, वा से वैराग्य मिले, ता से तत्व की प्राप्ति हो। और परिसज्जनों, दुनिया में क्रम भी यही है, अंतिम जो लक्ष्य है तत्व, उसका प्रारंभ है भक्ति। दुनिया में हम आए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, बोले तो भगवान से चले और भगवान में ही हमको मिलना है, ये मेरा उद्देश्य है। भगवान से निकले, तुलसी बाबा ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर से ही विभक्त हुआ है, ये जीव ईश्वर से ही चला है और पुनः इसे ईश्वर को प्राप्त करना है। ध्यान रखना, ईश्वर से निकला जीव जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, चाहे टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी बन जाओ। ये जहां से आया है वही जाएगा, तभी से शांति मिलेगी, नहीं तो पूरी दुनिया को पा जाओ कभी शांति मिलने वाली नहीं है। बोले तो बिल गेट्स से पूछो तो आजकल बिल गेट्स भी अपने संपत्तियों का दान दान करके शांति को खोज रहा है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आज अपने संपत्तियों का दान करके उस शांति खोज रहा है, जो शांति गरीब संत पाता है जंगल में बैठकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में। जो संत शांति को पाता है, एक रुपया भी पास में नहीं रहता, उस शांति को बिल गेट्स खोज रहे हैं। ध्यान देना, संपत्ति में शांति नहीं है। बोले संपत्ति आएगी तो विपत्ति लाएगी, लेकिन दुनिया वाले संपत्ति में ही शांति खोजते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, एक उदाहरण हम और आपको देंगे। ये जल जो बरसात होता है, बरसात बादल करते हैं ना, बरसात बादल करते हैं, वो पानी कहां से लाते हैं आप सबको पता होगा। वो पानी समुद्र से आता है। बादल उस जल को समुद्र से लाते हैं और लाके हम सबके बीच बरसाते हैं। और जब जल हम सबके बीच जमीन पर उतरता है तो वो भटकता है, वो जल भटकता है किसी छोटे से गड्ढे में, कभी तालाब में, कभी किसी नाली में, कभी किसी नहर में भटकता है। उस जल को शांति नहीं मिलती, यहां से वहां काला मैला कुचैला हो कर तंग रहता है। कदाचित उसे संत रूपी नदी का माध्यम मिल जाता है तो नदी के माध्यम से वह समुद्र को पा जाता है। ध्यान देना, आप सबके बीच नदियां संत के रूप में हैं। कोई आपको नदी जैसा गुरु मिल जाएगा, नदी जैसा कोई संत मिल जाएगा तो आपको भगवान को प्राप्त करा देगा। ये बावड़ियां, ये पोखरे, ये गड्ढे तो आपको तंग करेंगे, शांति नहीं दे सकते। संत कोई शांति ही दे सकता है सज्जनों। और हम लोग, अब हम समझाते पूरा जाएंगे ताकि आप सबके मन में ठीक से बैठता जाए। हम लोग देखो, संपत्ति ये मिल जाए वो मिल जाए, ये गड्ढे हैं, ये नालियां हैं, और संत नदी है, कोई बैरागी संत नदी है, उसको पा जाओगे मिल जाएगा। तो सज्जनों, मैं कह रहा था वो जल जब नदी को पा जाता है, नदी के माध्यम से समुद्र को मिल जाता है, समुद्र को मिल जाता है तो उसी समुद्र मिल जाता है जहां से निकला वहां से मिला, फिर तब जाके उसको शांति मिलती। मैं जहां से गया वहीं मिला। ऐसे हमारी आत्मा को वहां से निकले, हम वहां जाके पुनः मिलेंगे, उनको प्राप्त होंगे, तब हमको शांति मिलेगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर सज्जनों, तो भाग से भक्ति, गा से ज्ञान, वह से वैराग्य, ता से तत्व। जो मैं कह रहा हूं, आप भक्ति करोगे तो ज्ञान आएगा, पक्का ज्ञान आएगा। अगर अंध भक्ति करते हैं तो ज्ञान नहीं आएगा पूरा जीवन। अंध भक्ति नहीं करना है, भक्ति शुद्ध करनी है, हृदय से भक्ति करनी, पूरे विश्वास से भक्ति करनी है। सज्जनों, जब आप भक्ति करो तो आपका मन झूम जाए भक्ति में। ऐसा ना कि आप फूल चढ़ाओ, भगवान को मन चढ़ रहा है गोरखपुर,
आप फूल चढ़ाओ भगवान को तो मन कहीं और पर लगा हुआ है, ऐसा नहीं। पूरा निमग्न होकर भाव युक्त होकर भगवान के स्वरूप का पूजन करते समय मन भी भगवान पे चढ़ जाए, ऐसी भक्ति हो तो पक्का है धीरे धीरे करके भगवान के रूप का ज्ञान भी आपको होगा। और भगवान के रूप का ज्ञान होगा तो दुनिया का भी ज्ञान होगा, दुनिया का ज्ञान होगा तो पता चलेगा आपको कि दुनिया कुछ नहीं है। और जब पता चलेगा दुनिया कुछ नहीं है तो आपको वैराग्य पक्का हो जाएगा। कुछ लोग तो आजकल जबरदस्ती वैराग धारण करते हैं, जबरदस्ती। देखिए घर में परेशानी, घर में तंगी, घर में बुरा हाल, बिटियां जाते हैं शादी करनी है, तमाम सारा उधार, दुनिया भर का झंझट। इससे तो अच्छा चलो बाबा के मठ पर टिककर सागा मिलेगा, प्रेम से समय बीतेगा। जबरदस्ती वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य के लिए आपको भक्ति करनी चाहिए, भगवान के रूप की साधना करनी चाहिए। भगवान के रूप की साधना करेंगे तो आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, दुनिया का ज्ञान होगा तो वैराग्य अपने आप चढ़ेगा। वैराग्य जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। वही हुआ ना, पंच केस बढ़ाए कि धुनी तपे, तूने नाम हरि कालियों ही नहीं, कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। पंच केस बढ़ाए कि धुनी तपे, बाल बढ़ा के, चंदन लगा के, लाल पीला पहन के, है ना, वही है ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी, क्या पड़ा, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो भक्ति पक्का मिलेगी। जब तक सचुनो दही मथी नहीं जाती है तब तक मक्खन उससे निकलता नहीं है। और जब तक दुनिया से आप अलग नहीं होगे तब तक भगवान आपको प्राप्त होने वाले नहीं। जब घी पूरी तरह से, जब वो मस्का जो है अलग हो जाता है दही से, तब उस मस्के को गर्म करने से घी मिलता है। ऐसे जब वैराग के माध्यम से आप दुनिया से पृथक हो जाओगे तब आपको हृदय मथने पर भगवान की प्राप्ति होगी। दही जब मट्ठा बनता है और मट्ठा को मथते हैं, मथने के बाद मस्का निकलता है, मस्का को गर्म करते हैं तो घी निकलता है। ठीक वही चीज है हमारे हृदय से, जैसे दूध से मक्खन फिर घी निकला, ऐसे दुनिया से भगवत प्राप्त होंगे। पर भक्ति करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, वैराग्य मन में आएगा, फिर तत्व दर्शन होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, भागवत कथा आपको सुनाए। एक बार बहुत सारे संत, जिसमें सौनक आदि ऋषि मौजूद थे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज कलयुग आने वाला है, इस भयंकर कलयुग में लोग बहुत बुराइयों को प्राप्त कर लेंगे, लोगों के अंदर बहुत बुराइयां समाहित हो जाएंगी, कुछ उपाय बताओ। इसको शांत करने के लिए, इन बुराइयों से दूर होने के लिए कुछ उपाय बताओ, मैं जानना चाहता हूं, शांति मिले, उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सोनाकार ऋषियों, समय को कोई रोक नहीं पाता, समय को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। समय आना है तो आएगा, समय को कोई रोक नहीं पाएगा। बोले तो ठंडी आई और ठंडी जा रही है, बरसात आएगा आगे, कोई चाहे कि हम बरसात को रोक ले तो रोक पाएगा? ठंडी आई थी, कोई चाहे माता जी कि हम ठंडी को रोक ले तो रोक पाता? गर्मी बीच में पड़ेगी, कोई कहे हम गर्मी को रोक ले तो रोक पाएगा? नहीं। ऐसे महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कलयुग आ रहा है तो कलयुग आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ ऋषियों, एक बात है, समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय से अपनी सुरक्षा की जा सकती है। मास्टर साहब, समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय से अपनी सुरक्षा की जा सकती है।
जैसे जैसे हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है तो मास्टर साहब सदरी पहने हैं, है ना, माता जी साल ओढ़ के आई हैं, मतलब ठंडी से अपने आप को बचा रही हैं, अपनी सुरक्षा कर रही हैं। ठंडी को तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन ठंडी से अपनी सुरक्षा कर सकते, अपना बचाव कर सकते हैं। गर्मी आएगी, गर्मी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपना बचाव कर सकते हैं। रास्ते में कहीं पेड़ मिल गया, उसके नीचे बैठ जाओ, थोड़ी शांति मिल जाएगी। किसी घर पे पहुंचो, पंखा चालू कर दो, थोड़ी शांति मिल जाएगी, है ना। ठंडा पानी पी लो, थोड़ी शांति मिल जाएगी। नहीं तो घर से चलते समय लोग कहते हैं प्याज खा के चलो, खूब ठंडी रहे, गर्मी नहीं लगेगी हमारे गांव में ना। तो ये सब बचने का उपाय है। ठीक वैसे ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, कलयुग से बचने का उपाय मैं तुमको बता रहा हूं। कलयुग को रोका नहीं जा सकता, कलयुग से बचने का उपाय मैं बता रहा हूं, उससे सुरक्षा करने का उपाय बता रहा हूं। ऐ ऋषियों, मैं एक चक्र का निर्माण करता हूं, उस चक्र के नीचे आप लोग आओगे तो आप सबको शांति अनुभव होगा। चक्र आगे बढ़ेगा, चक्र के नीचे नीचे आप लोग भी चलते चले जाना। चक्र जहां नीचे गिरेगा जमीन पर, वहां पर तुम लोग बैठ जाना। कुछ समय पश्चात एक दिव्य संत का दर्शन होगा और वो दिव्य संत आपको सत्संग कराएंगे। सत्संग में उनके मुख से जो निकलेगा वही कलयुग से बचने का उपाय होगा, वही कलयुग के से बचने के उपाय होगा, मतलब वही सुरक्षा होगा, अपनी रक्षा होगा। उनकी आवाज, उनके शब्द। संत बहुत खुश हो गए, महाराज ठीक है। वो चक्र उत्पन्न हुआ, चक्र के नीचे सारे ऋषि लोग आए, चक्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। चक्र के नीचे नीचे संत लोग चले, चक्र चलता गया, एक जंगल में पहुंचा। चक्र की जो धार है, धार को नेमी कहते हैं। वो धार जमीन का स्पर्श किया तो नेमी का जमीन से स्पर्श हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में, घोर जंगल में संत लोग विश्राम करने लगे। उसी समय एक संत का आगमन होता है। संत आए, सारे ऋषि उन संत का प्रेम से खड़ा होकर सम्मान करते हैं। वो ऋषि आसन ग्रहण करते हैं एक बट वृक्ष की सुंदर छाया में। जिस ऋषि बैठते हैं उस बट वृक्ष की सुंदर छाया में बैठने के पश्चात सारे ऋषि उनको प्रणाम करते हुए, पाद्य अर्घ्य आचमनी से उनकी पूजा करते हुए उनसे सुंदर निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सबके भाग्य से आप सब हम सबके बीच में उपस्थित हुए हो। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपसे हम कुछ सुंदर श्रवण करना चाहते हैं। प्रियजनों, सारे ऋषि उन संत जी से सुंदर प्रश्न करते हैं। क्या? अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णा रसायनम। हे गुरुवर, हमें पता है जिससे भगवान सूर्य के आने से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ऐसे आपके ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय का जो अज्ञान धुंध है, जो अज्ञानता का अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। सो अपने ज्ञान के प्रकाश से आप हमारे मन के अंधेरे को दूर करें। आप सुंदर सत्संग कराएं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे गुरुवर, आप ऐसी कथा सुनाए, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं आपसे जिससे भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य हो। सज्जनों,
बैराग का अर्थ होता है बीता राग हिस्सा बैराग है। दुनिया से बैराग हो जाए, दुनिया से राग प्रेम खत्म हो जाए, उसे कहते हैं बैराग। माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। माया मोह से दूरी बने, माया मोह खत्म हो, हृदय शुद्ध हो। हे गुरुदेव, हमें पता है चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुव स्वर्ग संपदम पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ वियोगी दुर्लभम। प्रभु, चिंतामणि होते हो, उस चिंतामणि का मतलब होता है उसके सामने जो आप चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा। कल्प वृक्ष होता है, स्वर्ग में लगा है, उसकी नीति जैसी कल्पना करोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। संतों ने कहा चिंतामणि और कल्प वृक्ष स्वर्ग दे सकते हैं, दुनिया का सारा वैभव दे सकते हैं, लेकिन पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ वियोगी दुर्लभम। लेकिन वैकुंठ नहीं दे सकता वो। चिंतामणि कल्प वृक्ष स्वर्ग दे सकता है, तमाम सारी सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन वैकुंठ नहीं दे सकता। बोले वैकुंठ दे सकता है तो सिर्फ आपकी आवाज, आपकी बाणी, आपका सुंदर ज्ञान ही वैकुंठ प्राप्त करा सकता है। एक गुरु ही ज्ञान के रूप में चेले को वैकुंठ दे सकता है, बाकी दुनिया में चिंतामणि और कल्प वृक्ष और जो भी साधन हो वो वैकुंठ को नहीं दे सकते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, हम आपसे बताएं, वैकुंठ मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति। ध्यान देना, मुक्ति किसे कहते हैं, वैकुंठ किसे कहते हैं। देखो, जिसकी इच्छा शेष है पर शरीर मर गया, जिसकी इच्छा शेष है लेकिन शरीर मर गया, वो नरकगामी है, नरकगामी है। जीते जी आपको पता चल जाएगा कि वैकुंठ कौन प्राप्त करने वाला है, नरक कौन प्राप्त करने वाला है। जिसकी इच्छा नहीं मरी पर शरीर मर गया और नरक में जाने वाला है, लेकिन इच्छा मर गई और शरीर जीवित है तो वो वैकुंठ को प्राप्त करने वाला है। सुनो, शरीर को मरने के पहले इच्छा को मार देना। इच्छाएं बहुत सताती हैं, इच्छाएं बहुत तंग करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गैर मुमकिन है दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ये दिल तो बेकार की बस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ये दिल तो बेकार की बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए अब इन ख्वाहिशों को ही तरसती छोड़ दे, इसलिए इन ख्वाहिशों को ही तरसती छोड़ दे। एहसान है मानव, तेरी इच्छाओं ने तुझे खूब भटकाया है, तेरी इच्छाओं ने तुझे खूब मारा है, बहुत मारा है, और इच्छाओं के मारने से तुम मर चुके हो। लेकिन अब इच्छा को छोड़ दे, नहीं तो मरने के साथ नरक में जाएगा। तो अगर सुख पाना चाहो तो इच्छाओं को ही तरसती छोड़ दो। जिनकी इच्छा मर चुकी है लेकिन शरीर जीवित है, वो बैरागी संत मुक्ति पथ के गामी हैं, मुक्ति पथ को प्राप्त करने वाले हैं। और ये चीज एक गुरु के माध्यम से मिल सकता है, सत्संग से मिल सकता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। रहो अच्छी बनेगी तेरी
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, होए तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, संबंध के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाए, 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 रामचरण दुराग रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, हरि सुमिरन जागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। क्या बात है। ताली की सेवा करते हैं हाथ से। जो बजाए ताली, जो बजाए ताली उसके बढ़े खून, जो बजाए ताली उसके बढ़े खून, जो ना बजाए ताली उसके बढ़े नाखून। अब जो भी आपके समझ में आए, अगर खून बढ़ाना हो तो ताली और नाखून बढ़ाना तो बैठे रहे आराम से। हरि बोल। काका से तोरे हंस करेंगे, 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 मिट जाए मोरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर नाम सुमिरन में, गात कबीर नाम सुमिरन में, गात कबीर नाम सुमिरन में, गात कबीर गात कबीर नाम सुमिरन में, गात कबीर नाम सुमिरन में। अब अपने को पागरे संतन के संग लाग रे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। धिक्का 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 धिक्का। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, दुर्जन के संग लाग रे तेरी अच्छी बिगड़ेगी। हाँ? दुर्जन के संग लाग रे तेरी अच्छी बिगड़ेगी।